हनुमान चालीसा का दोहा प्रारंभ का और यहाँ अयोध्या कांड का एक ही दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बड़ा अद्भुत दोहा है, बहुत अद्भुत दोहा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी गुरुदेव को स्मरण करना कभी नहीं भूलते, गुरु कृपा की याचना करना कभी नहीं भूलते। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरणों की रज से, श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण कमल की रज से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, अपने मन रूपी दर्पण को सुधार के, साफ करके। वरनउँ रघुवर बिमल जस, मैं श्री रघुनाथ जी के बिमल जस का गायन करता हूं, जो दायक फल चार, जो चार फलों का देने वाला है। अब शाब्दिक अर्थ तो सामान्य है, लेकिन गुणार्थ बहुत अधिक गहन है। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव की चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना क्यों चाहते हैं? कथा तो वाणी से कहनी है, तो अपने कंठ को सुंदर बनाना चाहिए कि जिसका जितना अधिक कंठ सुंदर होगा, जिसको जितना अधिक राग रागनी का ज्ञान होगा, या जितना अच्छा मधुर बोलना आएगा, उतनी सुंदर कथा कह पाएगा। पर गोस्वामी जी की दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी की दृष्टि में सबसे सुंदर कथा कौन कह सकता है? सबसे सुंदर कथा वो कह सकता है जिसको भगवान के रूप का और जिसको भगवान की लीला का अनुभव है, जिसकी नाम जप में अनुरक्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के रूप की स्फूर्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवान की लीला की अनुभूति नहीं है, वहां पर कथा का प्रकाश नहीं होगा। आज के समय में हर चीज के मापदंड बदल गए हैं, कथा का भी मापदंड बदल गया है। कथा तो भगवान की अच्छी ही होती है, लेकिन उसके गायन की भी एक विधि है। जे गावहिए चरित संहारे, इन चरित्रों को संभार के गाना होता है। संभार के गाने का क्या अर्थ है? संभार के गाने का अर्थ है कि जिसको पात्रों की मर्यादा का भान है। नहीं तो ऐसी भी कथा होती हैं, राम आया, सीता गई, लक्ष्मण बोला, भरत ने ये कहा, कौशल्या चली गई, दशरथ बोले, ऐसी भी कथा होती है। लगता है कथा हो रही है कि ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राम आया, सीता गई, भरत बोला, लक्ष्मण गया, ऐसा बोलेंगे? अपने प्रभु के लिए ऐसा उच्चारण करेंगे? जे गावइये चरित संहारे, तो पहले तो वाणी की संभार। संतों का नाम कैसे लेना है? कबीर कहता है, तुलसी कहता है, ऐसा बोलेंगे? महापुरुषों का नाम ऐसे लेंगे? अपने माँ बाप का नाम ऐसे लेते हैं क्या? तो जे गावहिए चरित संहारे। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, ये कहना था कि लाला ने मटकी फोड़ी, तो जसोदा मैया ने लाला का कान पकड़ के और लाला की गाल पे चपत लगा दी। ये कहना था। अब उसे कहा ही नहीं जाए कि जसोदा जी ने लाला को थप्पड़ लगा दिया, कैसे बोले? तो क्या बोले? लाल जी ने बड़ो ऊधम कियो, तो यशोदा जी ने
अपनो हस्त कमल लाला के बाम कपोल पे पधराए दियो। हे राम, लाला ने बहुत ऊधम कियो तो यशोदा जी ने अपनो हस्त कमल लाला के बाम कपोल पे पधराए दियो। एक ये भी बोलन हो सकती है। तो जे गावही चरित संहारे, पहले तो वाणी की संहार, ये वाणी की संहार भी जिसने संतों का सत्संग किया है उसी को आएगी, जिसने गुरुजनों का अनुगत्य किया है उसी को आएगी, वरना आएगी नहीं, वो पग पग पे झलकेगी। और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुर को सुधार ले, संवार ले। तो गड़बड़ क्या है मन रूपी मुकुर में? बोले अभी दर्पण में जाने कितने कितने बिंब का प्रतिबिंब आ रहा है, कितने कितने चित्रों की छाया आ रही है। ये भगवान का यश गान करते हुए अपने चित्त रूपी दर्पण को, व्यास को तो संभालना ही होगा, न तो कुछ संभव ही नहीं है। नाटक तो खूब हो जाएगा। और अभी का जो समय है, असलियत यह है कि अब समाज का श्रवण करने का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है। अपने यहाँ की ऐसी बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन बाकी जो बहुधा समाज है उनका श्रवण का लेवल बहुत गिरता जा रहा है। अब जो हजारों और लाखों की भीड़ है, उस लाखों की भीड़ को फुहड़ता ही पसंद है। या तो उसको नाच गान चाहिए, या टोना टोटका चाहिए, या और कोई जादू के उपाय चाहिए। एक तो परोसने वालों की कमी और फिर ग्रहण करने वालों की कमी। तो इससे होता क्या है, सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए धीरे धीरे, एकदम ये नहीं होता है, धीरे धीरे कथा के स्तर में गिरावट आती है। धीरे धीरे शब्दों में गिरावट आने लग जाएगी। सरल करने के लिए, हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए भाव में गिरावट आने लग जाएगी, शब्दों में गिरावट आने लग जाएगी, प्रस्तुति में गिरावट आने लग जाएगी, और फिर समाज भी वैसा ही हो जाएगा। और उससे फिर हानि हो जाती है।